हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हैं आप सब? आज एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरीके से जो 10 दिन बचे हैं उसमें अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं और हार्ड वर्क किस तरीके से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को अभी यहाँ पे क्या करना है, हार्ड वर्क बहुत टाइम से हो गया है, लेकिन अब इज़ द टाइम कि आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंटर्स के थ्रू मैं वो डिस्कस करूंगी ताकि आपको चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। तो देखिए, आपका एफर्ट ही आपकी सफलता है। इसका कहने का मतलब क्या है? आपकी एफर्ट ही आपको सफलता है कि अभी जो 10 दिन या 12 दिन हाथ में लगे हैं उसमें जो एफर्ट लगाना है वो सही डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ रेंडमली उठा के नहीं पढ़नी है, बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़नी है। जो वीक हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रांग करना है, और जो स्ट्रांग है, आपको पता है कि मेरा कौन सा फील्ड स्ट्रांग है या कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, उन पे अभी पीवाईक्यूज़ की और प्रैक्टिस करनी है ताकि उनसे तो क्वेश्चंस 100% बने ही बने। जो मॉडरेट लेवल के हैं उनके पीवाईक्यूज़ थोड़े ज़्यादा समय लगाओ। अगर पहले वाले के, वीक वाले के 1 घंटा कर रहे हैं तो उनके 3 घंटा करो। ठीक है, और जो थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं जो लग रहा है कि 1-2 टॉपिक और कवर कर सकते हैं, उनको कर लो। 19 तारीख के बाद सारे नए टॉपिक बंद। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल तुम्हारे इजी टॉपिक्स हैं, तुम्हारे मॉडरेट, उनका ही रिवीजन होना होगा। अब इजी टॉपिक का मतलब यहाँ पे नहीं कि क्वेश्चन जैसे लीनियर अलजेब्रा है, अगर मैं पहले से कर चुकी हूँ, मैंने 15 साल के पीवाईक्यूज लगा लिए, फिर दूसरी बार लगा लिए, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एन ईजी टॉपिक। लेकिन उससे ज़रूरी नहीं कि ईजी ही क्वेश्चंस बनते हैं, उससे तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। बट हमारे लिए वो तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस अप्रोचेबल है। पूरे लीनियर अलजेब्रा जो 10 नंबर की हमारे पास आएगी गेट से रिलेटेड, वो पूरी अप्रोचेबल है। हम कोशिश करेंगे कि 8 से 9 या 7 से 8 नंबर यहाँ पे ला सके। इस टॉपिक का मतलब होता है इजी टॉपिक, या इस टॉपिक का वो मतलब होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो अभी बचे हुए दिनों में जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उस स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे? पीवाईक्यूज और अपनी चीट शीट की मदद से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मेरा कहने का मतलब समझ में आया? तो आते हैं। गेट एग्जाम आप सभी को पता है कि टफ एग्जाम है, लेकिन यहाँ पे अब जो मेहनत बचे हुए दिनों में करनी है, इट शुड बी वेरी फोकस्ड, और हमें लगातार अपने गोल्स मतलब गोल्स को पिन पॉइंट करते रहना है कि आज का गोल है कि लीनियर के पीवाईक्यूज को दोबारा प्रैक्टिस की जाए। बचे हुए टाइम पे शायद कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उनकी दोबारा प्रैक्टिस की जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं उनको टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको मोस्ट स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, फोकस ऑन एफर्ट ही आपकी सफलता है। अब एफर्ट भी भाई सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में ही एफर्ट लगा के आपको काम मिलता है या आपको सक्सेस मिलती है तो उसी डायरेक्शन में एफर्ट लगाएं। बाकी चीज़ों में इधर उधर माइंड डेविएट करने का टाइम नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आते हैं नेक्स्ट पे। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, रोट लर्निंग, सॉल्व पीवाईक्यूज। अब रोट लर्निंग क्या? फॉर एन एग्जाम्पल मैं कैलकुलस लेके चली हूँ, मैंने कैलकुलस 3 बार 4 बार सॉल्व कर लिया, तो मेरे लिए इजी टॉपिक हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब इसको अबंडेंट कर दो, बिल्कुल छोड़ दो, नहीं। इसको कोशिश करो हर 2 दिन में प्रैक्टिस करो, या हर दिन सिर्फ आधा घंटा कैलकुलस के कुछ पीवाईक्यूज जो डिफिकल्ट लेवल के और जो मॉडरेट लेवल के, उनकी प्रैक्टिस करते रहो। इस तरीके से जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2 या 3, उनको रेगुलर या ऑल्टरनेट बेसिस में प्रैक्टिस करके उनको मोर स्ट्रॉन्गर की तरफ लेके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वास्ट है, आपको ये पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। दैट मीन्स दोज टॉपिक विच यू हैव प्रिपेयर्ड अराउंड 95 to 100%, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनके पीवाईक्यूज भी 2 से 3 बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो वो टॉपिक्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्रेंथन टॉपिक होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमने 70% जिन टॉपिक्स को करा है उनको और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, तो अब उन पे काम करना है। जिनको हमने 60% पढ़ा है उनको कैसे मतलब इम्प्रूव करें, तो उस पर काम करना है। तो कहने का मतलब जो ये हमारे पास 10 से 12 दिन है, इसमें जो टॉपिक्स हमारे मॉडरेट लेवल के हैं उनको स्ट्रॉन्ग तक लेकर आओ। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको थोड़ा और पुश करो और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए। जो टॉपिक्स थोड़े रह गए हैं वीक, उनमें से कुछ सब टॉपिक्स, उन पे काम किया जा सकता है, बस। इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा।
सो ज़्यादा कमांड जिन टॉपिक्स पे है उस पे ज़्यादा फोकस करके अपनी प्रिपरेशन को और ऑप्टिमाइज करिए, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करिए। यहाँ पे ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करने का मतलब क्या है कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उस हार्ड वर्क को स्मार्टली प्लान करें। स्मार्टली प्लान करने का मतलब यही है कि जो 100% टॉपिक है उसका अभी रिविजन होते रहना चाहिए। जो 90% है उसका सो ऑन रिविजन, 70% का सो ऑन रिविजन। अब जो रिवीजन आप कर रहे हैं इजी टॉपिक को बिल्कुल नहीं करेंगे, जो बिल्कुल रट चुके हैं सिर्फ चीट शीट से, उनको एक दिन में 15 मिनट देके 10 मिनट देके रिवाइज कर लोगे। लेकिन मैम क्या करें, ये टाइम शेड्यूल हम डिवाइड नहीं कर पाते, हमें समझ में नहीं आता दिन में 2 घंटा ये टॉपिक करें 2 घंटा वो टॉपिक करें, आपका पढ़े या किसका पढ़े। तो देखिए, जिस भी टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही, जिसके साथ आप पहले से कनेक्टेड है, उसी से पढ़िए, उन्हीं से पढ़िए और पीवाईक्यूज की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। पीवाईक्यूज आप किसी सॉल्व बुक की हेल्प से भी कर सकते हो। पीवाईक्यूज अगर आपने अपनी सॉल्यूशन बुक बनाई है तो उससे भी पीवाईक्यूज का रिवीजन कर सकते हो। बट इस समय ये टाइम नहीं है कि आप हर ईजी क्वेश्चन, हर रिपीटेड क्वेश्चन या एक ही तरीके के 5-6 क्वेश्चन उनको बार बार करें, क्योंकि थोड़ा टाइम बचा है। तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं समझ में, जिनको बहुत अच्छे से उनका सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन करिए, बाकी थोड़े से नए क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। जो डिफिकल्ट लेवल के आपके फंस रहे हैं उन पे काम करना है, ठीक है। वीक एरियाज पे ज्यादा टाइम देना है इस समय, क्योंकि उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल तक पहुंचाना है और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करते रहना है। इस तरीके से हमें स्मार्टली अपने टास्क को प्रोसीड करना है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं उनको चीट शीट से रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है कि रीसेंट प्रीवियस 3 इयर्स में क्वेश्चंस का किस तरीके से चेंज हुए हैं। देखो, क्वेश्चंस तो पहले से भी आ रहे थे, सिलेबस वही था अगर 7-8 साल की बात करें, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट तुम्हारा बदल रहा है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि अब 3 साल पहले से किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें कैलकुलस का एग्जाम्पल दूं, तो कैलकुलस के मैंने तुम्हें जब क्वेश्चंस करवाए तो जो क्वेश्चंस हमारे लेग्रेंजे वाले थे वो थोड़े पहले इजी आ रहे थे। अब लेग्रेंजे के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपस में इक्वेशंस को सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकाल के फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पिछले 3 साल पे कैसे आ रहे हैं और हम इन क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे मैं बार बार मिस्टेक्स कर रही हूँ, कोई फॉर्मूला भूल जा रही हूँ, कोई राइटिंग पैटर्न भूल जा रही हूँ, लिमिट लगाना भूल जा रही हूँ, या कॉन्टिन्यूटी के फॉर्मूला भूल रही हूँ, या फिर लीनियर के किसी टॉपिक में मुझसे मिस्टेक हो रही है, मुझे इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन नहीं आ रही है, या मैं उसके क्वेश्चंस नहीं कर पा रही हूँ, उसकी एप्लीकेशंस नहीं कर पा रही हूँ, उन टॉपिक्स को प्लीज़ 2 से 3 बार, 2 दिन 3 दिन लगा के बार बार रिविजन करके उनको स्ट्रॉन्ग करिए। फिर उनके पीवाईक्यूज आप लोग प्रोसीड करिए। सो हार्ड वर्क मीनिंगफुल तभी होता है जब आप अपनी मिस्टेक्स से सीखें। जहाँ पे मिस्टेक हो रही है ना, प्लीज़ उनको चेक करने की कोशिश करें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो कुछ गलतियाँ करते हैं और कुछ उनकी एनालिसिस करने के बाद उनसे कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसका एक थॉरो एनालिसिस ज़रूर करें कि क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको किसी भी सोल्यूशन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उसके सोल्यूशंस को करेक्ट करें, और फिर उसके बाद अगर मिस्टेक हुई है तो लर्निंग रखें कि यहाँ क्या मिस्टेक हुई, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रिपीट होता है तो मैं वहां पे ये मिस्टेक ना करूं। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि इस समय ज्यादा फोकस्ड हार्ड वर्क की तरफ की बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ होना चाहिए, कि अगर अभी तक मेहनत हो गई बट अब उसको कैसे स्मार्टली हम लोग बाउंड करें वो हमें सीखना है। आई होप इस वीडियो से आपको मदद लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बाकी जो गेट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।